हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 10.4 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर्स क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, राइट। उसका जो टेम्परेचर का क्या ऐसा यूनिट्स होते हैं ना, फ़ारेनहाइट समझाया था मैंने आपको, सेल्सियस समझाया था, और उन दोनों के बीच में कन्वर्ट भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं रिवीजन स्टेशन। रिवीजन स्टेशन क्या होता है? जो आपने चैप्टर्स 11 में जो जो आप पॉइंट पढ़े हो, जो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, उनके बेस पे आपको ये रिवीजन स्टेशन दिया जा रहा है कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उनको इस जो एक्सरसाइजेस में रिकॉल किया गया है। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, अगर वो आपको अच्छे से आता है तो आप खुद भी इन एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। कि कैसे स्टार्टिंग टाइम निकालते हैं, कैसे फिनिशिंग टाइम निकालते हैं, कैसे ड्यूरेशन निकालते हैं, है ना, कैसे स्टार्टिंग डेट निकालते हैं, कैसे फिनिशिंग डेट निकालते हैं, कैसे ड्यूरेशन निकालते हैं। इन सब पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है और उन्हीं के बेस पे आपको दिया हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है बच्चों। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो देखो, ये स्टार्टिंग टाइम्स या स्टार्टिंग डेट कह लीजिए आप, फिनिशिंग टाइम या फिनिशिंग डेट कह लीजिए, और ये ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें स्टार्टिंग टाइम्स दिया हुआ है और फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है। तो ड्यूरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो ऊपर भी आपका ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, देखो ना, 12 से 3 यानी 3 घंटे तो ये हो गया, 5 मिनट ये, तो 3 आवर्स 5 मिनट्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? 3 आवर्स 5 मिनट। आप ऐसे लिख सकते हो 3 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। अब बी में देखो, कह रहे हैं फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है आपके पास, ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, कह रहे स्टार्टिंग टाइम बताओ। तो इसके लिए क्या करोगे? आप चाहो तो इसमें ऐड कर दो, है ना। ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कैसे आ जाएगा? देखो, अगर यहां पे कह रहे कितना, 5 फिनिश टाइम कितना हो रहा है बच्चों? 5 बज के कितना हो रहा है? 30 मिनट में फिनिश हो जा रहा है, और 4 घंटा 10 मिनट हो रहा है। तो इसमें से क्या कर दो? इसमें से आप माइनस कर दो ना। इसमें से आप माइनस करोगे तो स्टार्टिंग टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना? 5 बज के 30 मिनट में आप क्या करोगे बच्चों? 4 घंटा ये माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 1 आवर्स और 10 मिनट्स, है ना। 1 आवर्स और क्या होगा? 30 में से ये जाएगा तो 10 तो 20 बचेगा ना। तो 20, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? AM। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1:20 पे स्टार्ट हुआ है, तब जाकर के 5:30 में खत्म हुआ होगा, है ना। तब ये ड्यूरेशन आएगा आपका। यानी आप ऐसे भी कह लीजिए 5:30 में से 4:20 माइनस कर दो ना, देखो ना 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, तो 120 आ रहे हैं ना, तो 120 आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सी में कह रहा है 12 सितंबर से, हमें कह रहा है 12 स्टार्टिंग जो डेट्स है वो 12 सितंबर है, और फिनिशिंग जो डेट है वो 31 अक्टूबर से। तो सितंबर और अक्टूबर, तो सितंबर में कितने दिन हो रहे हैं? अक्टूबर में तो 31 डेज है ही सितंबर में। तो जितने सितंबर के इसमें डेज होंगे, देखो सितंबर में कितने डेज होते हैं, उसके डेज में 1 ये जो है आप माइनस करके 1 ऐड कर दोगे, और फिर 31 डेज ये कर दोगे। तो फाइनली जो आपका आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल जो ड्यूरेशन होगा 50 डेज का होगा बच्चों। कितना होगा? 50 डेज का, है ना। कैसे करना है आगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आपको सितंबर में कितने डेज हैं। अक्टूबर तो हमें पता ही है, तो आपको ये पहले याद होना चाहिए कि सितंबर में कितने दिन होते हैं, है ना। 30 डेज का होता है या 31 डेज का होता है ना। ये आपको याद होना चाहिए,
तब जाकर के आप बहुत आसानी से और बहुत इजी से कर पाओगे, है ना। देखो वैसे तो आपको पता है ना सितंबर में कितना होता है, 30 डेज होता है ना। तो 30 में से 12 माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो, तो आपको सितंबर का डेज पता चल जाएगा, है ना। और फिर 31 डेज आपको ये पता ही है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आपका 50 डेज निकल के आ जाएगा, राइट। क्लियर आ गया समझ में, दैट्स गुड। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये आपको टेबल फिल करने के लिए कह रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट करा रखा है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी करवा रखा है आपको, है ना। चलिए अब आप देखो डी में कह रहा है 8 जनवरी को जो है फिनिशिंग डेट है और 40 डेज चला, तो बताओ। तो देखो जनवरी है तो ये क्या होगा, प्रीवियस ईयर में आ जाएंगे ना, क्योंकि 40 दिन है ना बच्चों, 40 डेज, तो ये जो ईयर्स में होगा उससे प्रीवियस ईयर में हम आ जाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर्स में आ जाएंगे कितने, 30 नवंबर तक आ जाएंगे, है ना। क्या होगा बच्चों, 30 नवंबर। और ये कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर्स में हो जाएगा। क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स में। जिस साल में 8 जनवरी है और उससे पहले 40 दिन जाना है पीछे बैकवर्ड की तरफ, तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर में तो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें कह रहे हैं स्टार्टिंग टाइम्स हमें कितना दे रखा है, 8:30 AM दे रखा है और ड्यूरेशन दे रखा है 2 आवर्स और 20 मिनट्स। तो हमें कह रहे हैं फिनिशिंग टाइम बताओ जी। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ये टाइम्स इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये पता चल जाएगा हमें। तो देखो 8 में 2 ऐड करो तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 10 लिख दिया हमने, दैट्स गुड, ठीक है। अब देखो 30 में 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 50, तो ये 50 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे AM लिख दो, बस 10:50 में फिनिश हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 21 मार्च 21 कह रहे 21 मार्च है और स्टार्टिंग डेट है, और जो चला कितना है, ड्यूरेशन कितना रहा है, 32 डेज का रहा है, ठीक है। तो हमें कह रहा है बताओ ये कब फिनिश्ड हुआ होगा, है ना, कब ये फिनिश्ड हुआ होगा ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा, 21 अप्रैल हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, 21 अप्रैल। डेज आप चाहो तो काउंट कर लेना। अब आप यहां पे देखो 1 नवंबर को स्टार्टिंग डेट और मतलब कह रहे 20 दिसंबर को फिनिशिंग डेट है ना। 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ और 20 दिसंबर को फिनिश्ड हुआ। तो देखो नवंबर में कितने दिन होंगे, दिसंबर में कितने दिन होंगे, इन दोनों दिन को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और कितने दिन हो गए, जो 50 डेज होगा, है ना। आप चाहो तो काउंट कर लेना, ये डेज बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये तरीके भी मैंने बता रखा है और आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा भी ये, है ना। ये टेबल में था इस वजह से मैंने डायरेक्ट फिल कर दिया, है ना। चलो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। कन्वर्ट करना है 148 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए 1 आवर्स में 60 मिनट होता है ना। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। यानी हमें क्या करना है, 148 में 60 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा मिनट्स होगा, और जितने टाइम में वो डिवाइड होगा वो हमारा आवर्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों आपको करके भी दिखाते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे और अच्छे से, है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 148 मिनट जो गिवन था वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर्स। तो 148 मिनट्स को हमने क्या किया, आवर में कन्वर्ट किया, तो 60 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 120 28 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2 आवर्स और 28 मिनट हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो रिमाइंडर बच जाता है ना बच्चों वो हमारा मिनट्स होता है, और जो हमारी क्वेश्चन होता है ना वो हमारा क्या होता है, आवर्स होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आवर्स और 28 मिनट सेकेंड पार्ट्स का, यानी सेकेंड क्वेश्चन का। अब आओ जो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट्स 78 सेकेंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास 78 सेकेंड दिया हुआ है, इसे क्या करना है, हमें मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये याद रखना है आपको कि 1 मिनट में क्या होता है बच्चों, 60 सेकेंड्स होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो 60 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो हमें मिनट और सेकेंड में आ जाएगा, जैसे इसमें हमें आया था।
पहले वाले सेकंड क्वेश्चंस में, है ना। देखो थर्ड क्वेश्चंस में आपको जो दिया है सिंपल आप वही लिखना, जो दिया है लिख दिया मैंने। 60 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 78 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 मिनट और 18 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट्स और 18 सेकेंड जो है ये आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यानी यहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, अगर आपको सही लग रहा है तो टिक करो और अगर आपको गलत लग रहा है तो क्रॉस करो, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्रिकेट कोचिंग एट 3 AM, जो क्रिकेट का जो कोचिंग होता है बच्चों क्या वो 3 बजे होता है सुबह का, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बच्चों, तो क्रॉस आप लिख दोगे। ब्रेकफास्ट एट, यानी जो आप नाश्ता करते हो बच्चों वो क्या 8:30 बजे AM में करते हो, तो यस ये आपका सही हो जाएगा, तो आप इसको टिक कर दो, ठीक है। अच्छा कह रहे डिनर एट 9 AM, कह रहे आप जो डिनर करते हो रात का जो खाना खाते हो क्या सुबह में खाते हो, तो ये क्या होगा नहीं ना, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। अब देखो कह रहे स्नैक्स ब्रेक इन स्कूल्स एट 10 PM। देखो स्कूल जब आप जाते हो या स्कूल में आपको स्नैक्स देता है या कुछ भी देता तो क्या रात के 10 बजे देता है, रात में तो स्कूल ही नहीं होता है बच्चों, है ना, तो ये क्या होगा आपका क्रॉस हो जाएगा, तो यानी सिर्फ बी जो है आपके करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो कह रहे रेहा टेक्स 45 minutes to reach schools. If her schools start at 9 AM, then what time should she leave from home? देखो कह रहा है जो रेहा है उसे 45 मिनट्स लगता है स्कूल जाने में, ठीक है, जबकि उसका स्कूल का जो टाइमिंग है ना बच्चों वो कितना है 9 AM में वो स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ जो रेहा है ना, रेहा वो घर से कब निकलेगी, है ना, तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना है 9 AM में से 45 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, आपका आंसर आ जाएगा 5, इसमें से कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4, है ना, इसमें से 5 हो गया ना, 5 में से 4 जाएगा 1, 15, यानी 8:15 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है 9 AM में से 45 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट, तो वही तो हमारा उसी समय हम निकलेंगे, यानी जो रेहा है वो 8:15 में अगर वो घर से निकलती है तो एग्जैक्ट 9 बजे वो क्या करते हैं स्कूल पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू भी बताना पड़ेगा, है ना, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिया, बट आपको स्टेटमेंट लिखना है ना तो कुछ इस हिसाब से आपको स्टेटमेंट बना के लिखना है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्कूल्स ये था, रीच द स्कूल्स में इतना यानी ड्यूरेशन इतना लगा उसको स्कूल जाने में, मैंने 80 प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो 9 AM में से हमने क्या किया 45 मिनट्स माइनस कर दिया, तो देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, बट इसके पास जो है नहीं तो इसमें से लो, तो ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 आ गया, ये बच गया। देखो यहां से कैरी लेंगे तो ये 6 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको याद है बच्चों आवर्स, अगर आवर्स कन्वर्ट होता है ना मिनट में, है ना, आवर जब मिनट में कन्वर्ट होता है तो 60 मिनट जाता है, तो यही ये आवर्स है, यहाँ आएगा तो 60 बना देगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा ना, 60 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 15 ही तो बचेगा, यस, और ये 8 हो गया तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे अंजलि वॉज बर्न ऑन 18th April, हाउ ओल्ड विल सी बी ऑन 30 November ऑफ द सेम ईयर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि अंजलि है जिनका जन्म 18 अप्रैल को हो गया, ठीक है, कितने अप्रैल को हुआ बच्चों 18 अप्रैल को हुआ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताओ 30 नवंबर तक, क्या 30 नवंबर तक वो कितने पुरानी या कितने ओल्ड हो जाएगी उसी साल, है ना, कह रहे हैं ना हाउ ओल्ड सी, कह रहे वो अंजलि कितनी पुरानी हो जाएगी या कितनी ओल्ड हो जाएगी कब तक 30 नवंबर तक उसी साल में। तो देखो पहले अप्रैल में कितने दिन हो रहा है वो आपको निकालना है,
फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो 30 दिन तक है ही बच्चों, है ना। तो आपको अप्रैल, तो देखो अप्रैल में क्या होगा, 13 दिन हो जाएगा। कैसे, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 डेज का। तो 13 में से क्या करोगे, 18 माइनस कर दो, +1 ऐड कर दो, तो क्या होगा, 13 दिन आ जाएगा। और बाकी आगे के मंथ्स के आपके डेज पता होना चाहिए, फिर आप उसे ऐड कर दोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए मैं कर रखा हूं आपको समझाने के लिए, जो कम टाइम में मैं आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा पाऊं, है ना। सो डेज रिमाइनिंग इन अप्रैल, 30 - 18 +1 कर दो, ठीक है। मई में इतने दिन है, जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल डेज सबको ऐड कर दो, तो 200 जो है 27 डेज हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चे का, यानी अंजलि का जो 18 अप्रैल को जन्म हुआ था और 30 नवंबर तक उसका जो डेट, उसका वो कितनी पुरानी हो जाएगी, कितनी ओल्ड हो जाएगी, वो 227 डेज जो है वो ओल्ड हो जाएगी, ठीक है, इतने दिन। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आएगा। और स्टेटमेंट आप ऐसे बना करके लिख सकते, ठीक है ना, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं बच्चों, अ टीवी प्रोग्राम रन्स फ्रॉम 30 PM, ठीक है, 7:30 PM, यानी एक कोई टीवी प्रोग्राम्स होगा जो 7:30 PM में स्टार्ट हुआ, यानी स्टार्ट रन हुआ, ठीक है, और 8:22 PM में क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। इफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स इज फॉर 18 मिनट, अच्छा इसी के बीच में एक कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आया जो 18 मिनट्स का था। कितने मिनट का था बच्चों, 18 मिनट्स का था, ठीक है। देन व्हाट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, तो बताओ प्रोग्राम्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि प्रोग्राम कितने देर का था, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 52 मिनट्स के प्रोग्राम्स होंगे, उसमें से आप 18 मिनट लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि टोटल कितना 52 मिनट्स प्रोग्राम चला, जिसमें से 18 मिनट का तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स था, है ना, तो उसको माइनस कर दोगे तो आपका जो एक्चुअल ड्यूरेशन था प्रोग्राम का वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी को मैंने स्टेटमेंट के थ्रू बनाया है। तो देखो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, सिंपल, टाइम एलिप्स्ड, ये हमारा क्या था, फिनिशिंग टाइम, और ये हमारा था स्टार्टिंग टाइम। तो फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम माइनस कर दिया तो 52 मिनट्स का, यानी जो प्रोग्राम चला बच्चों वो 52 मिनट्स का चला, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स था वो कितने मिनट का था, 18 मिनट्स का था। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स क्या रहेगा, 52 मिनट्स में से 18 मिनट लेस कर दो तो क्या होगा, 34 मिनट्स, राइट। तो 34 मिनट जो है एक्चुअल रहा उस प्रोग्राम का जो किया गया था, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, मैं तो हुई ना यहाँ पे, देखो ना। हाउ मच टाइम हैज इलिप्स्ड बिटवीन 11:20 AM टू 11:10 PM। देखो कह रहे हाउ मच टाइम हैज इलिप्स्ड बिटवीन 11:20 AM टू क्या कह रहे हैं बच्चों, 11:10 PM, 11:20 AM से हमें इसके बीच के टाइम निकालना है, राइट। तो देखो बच्चों कैसे टाइम निकालोगे, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या देखो, अगर मैं यहाँ पे 11:20, ठीक है, ये क्या हमारा AM, तो 12 बजने में कितना लग जाएगा बच्चों, 12 बजने में 40 मिनट लग जाएगा। ये देखो 12 बज गया तो ये PM में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से लेके अगर मैं कहाँ जाता हूँ 11 बजे AM तक जाता हूँ तो हमें यहाँ क्या लगेगा, 11 आवर्स लग जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 11:10 PM में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा। बस अब आप ऐड कर दो, देखो 11 आवर्स और ये 40 मिनट्स और ये 10 मिनट्स, तो क्या होगा 11 आवर्स यानी 11 आवर्स 50 मिनट्स हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 11 आवर्स और 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 11 आवर 50 मिनट्स लग जाएगा, है ना। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट हाँ आपको लिखना है तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल टाइम्स यहां से स्टार्ट हुआ था, 12 बजने में 40 मिनट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे AM जो है वो PM में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो 11 से लेकर के जब हम
12 बजे से लेकर के 11 बजे तक 11 आवर्स लग गया, फिर 10 मिनट्स वो रहा, तो आप यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन लिख सकते हो 11 आवर्स और 50 मिनट जो है आपका आंसर आ जाएगा 11:20 AM से 11:10 PM तक के बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू फ़ारेनहाइट स्केल्स में, है ना। आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट स्केल्स में कन्वर्ट करना है, जबकि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो ये वाला वीडियोस मैंने अभी आपको एक्सरसाइज 10.4 में कंप्लीट करवाया ही था कि कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने 2 फॉर्मूला भी बताया था, है ना। तो देखो 120 डिग्री सेल्सियस है, 255 डिग्री सेल्सियस है, 320 डिग्री सेल्सियस है, 445 डिग्री सेल्सियस है, 500 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों आपको इसे क्या करना है, सिंपल आपको इस फॉर्मेट में आपको करना है ना। कैसे, देखो 120 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9/5 मल्टीप्लाई C, है ना, प्लस 32। अगर आप ये कर देते हो तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। तो देखो मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। 9/5, अच्छा यहाँ तो 120 है ना जी, तो इसको काट दो। तो देखो काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 9 × 24 प्लस 32, ठीक है। अब करो जी कितना आता है, देखो 9 दूनी 18, 9 10 9 चौक 36 के 6, हाथ में कितना आ जाएगा 3, 9 दूनी 18, 19 20 21 आ जाएगा, 200 क्या हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 32, ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 6 2 8 आ गया, 3 1 4 आ गया, और ये 248 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे आपको करना है। चलिए बी पार्ट में हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 255 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो 5 25 और 1, ठीक है, 51 आ गया। अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 5 45, क्या होगा बच्चों 9 5 45 प्लस 32। तो देखो 9 2 11 के 1, 5 3 8 1 9, और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे बहुत आसानी से, है ना। तो आपको इस फॉर्मेट में आपको करना है। यहाँ पे देखो मैंने तरीका भी बता दिया बच्चों, सेम पैटर्न वही है। आपको 320 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये से फॉर्मेट में करके आपको करना है। इसे इसको डिवाइड कर देना है, ऐसे देखो 6 5 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये 64 को इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये ऐड कर देना। सेम बच्चों आपको यहाँ पे भी करना है, इससे डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, कर लोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, डेफिनेटली लिखो कमेंट सेक्शन में, यस सर मैं कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। चलो यहाँ पे देखो 500 है प्लस 32, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 900 हो जाएगा, और 32 ऐड कर दो, 932 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये 2 क्वेश्चन का मैंने आधे से ज्यादा तो पार्ट कर ही दिया है, बट हाँ आप इनके आगे का पार्ट कर लोगे। ये मैंने डिवाइड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, आ जाएगा। इसे डिवाइड करना, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसका जस्ट उल्टा। अब क्या दिया है बच्चों, आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको कह रहा है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए
फ़ारेनहाइट में से 32 डिग्री हमें माइनस करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है 5/9 से, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। कैसे, देखो अब इसमें से क्या करोगे आप, पहले इसको माइनस कर लो। देखो 248 में से 32 को माइनस करो तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, है ना, 6 2 8, 6 आ गया जी, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, आ गया जी, ठीक है। और ये 216 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड करके देखो, कट रहा है कि नहीं। 3 से काट के देखते हैं, 6 1 7 7 दोनों कट जाएगा। 3 ये हो जाएगा बच्चों, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 से मैंने इसको काट दिया, इसको भी 3 से काटेंगे 7 और ये 2, ठीक है। अब इसे करो 24 तिया 72, 24 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इसे कर दो तो 5 चौक 20 के 0, 5 2 10, 2 12, 120 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, क्या होगा, 120 डिग्री सेल्सियस। तो बात समझ में आया, है ना, कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में देता है तो हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर हमें सेल्सियस में देता है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैंने सभी का फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है बस, जो मैंने आपको एक करके भी दिखा दिया, है ना। चलो एक और करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो 158 मिनट है, उसमें से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 6 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 2 3 2 5, ठीक है। और ये 126, अब यहाँ पे क्या होगा, 5/9 आ गया जी, ठीक है जी, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है, 6 3 9 कट जाएगा, 3 से काटो 3 तिया 9, ठीक है। इसे काटो 4 और ये 2, ठीक है। अब इसी का 14 8 तिया 42, 14 आ जाएगा जी, ठीक है। अब देखो 14 पंचे कितना हो गया, 70, है ना। तो 70 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्या होगा बच्चों, 70, यानी 70 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से समझ पाए होंगे आप, है ना। अब देखो अगला क्या है, 536 फ़ारेनहाइट, राइट। इसे कन्वर्ट करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कर देना है 536 माइनस 32, है ना, और यहाँ पे 5/9 करना है, ठीक है। अब क्या करना, इसमें से माइनस कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम बच्चों आपको यहाँ पे भी वही करना है, 365 माइनस 32, है ना, और मल्टीप्लाई 5/9 कर देना। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके लिख देना और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 3 पार्ट मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर, क्योंकि इस पे मैंने बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पहले भी ऑलरेडी करवा रखा है और अभी भी मैंने फॉर्मूला तो आपको लिख ही दिया है। आप इसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो रिवीजन स्टेशंस था चैप्टर 11 का, ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।